नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। मैं हूं विवेक कुमार शर्मा एंड आपका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैरी क्रिसमस विश करता हूं और एक हफ्ते बाद नई साल भी है, तो उसी के लिए थोड़ी सी एडवांसमेंट में हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद जब हम हैप्पी न्यू ईयर आएगा तब और वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपकी जो मनचाही जॉब है, जो आप पाना चाहते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं बहुत शिद्दत के साथ में, वो आपको आने वाले टाइम में मिल पाए और आप एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान बनो, ऐसी मैं विश करता हूँ। और आपको सिर्फ हमारी तरफ से इतना करना है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है और अपनी करियर को यदि आप एक अच्छी ऊंचाइयों पर अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं, डेफिनेटली यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए भी फ्रूटफुल होंगी। और डेफिनेटली जब मैं हूँ और हमारी जो टीम है काफ़ी मेहनत कर दी है और आने वाले टाइम में हमारा पूरा प्रयास है कि और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए हम लोग लेके आए, जिससे कि आप भी सक्सेसफुल बने और हमारे लिए भी थोड़ा सा अच्छा है। चलिए बात करते हैं। आज का जो वीडियो सेशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीजीएल जो मेंस का एग्जाम है 2020 वाला, वो टेंटेटिव 28 जनवरी को है। करीब करीब एक महीना बचा है। तो एक महीना कहने को एक महीना होता है, लेकिन इस एक महीने में भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं क्योंकि ये लास्ट मोमेंट चल रहा है, आपको फिनिशिंग करनी है। ठीक है, तो यदि आपको किसी चीज़ की फिनिशिंग करनी है तो आपके हिसाब से वो चीज़ वेल सेटल और वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और आपको लगे, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार, जो मैंने तैयारी करी है वो उस लेवल की है कि अब मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो एक महीने में आप कैसे कर सकते हैं। या कोई बच्चे ये भी सोचते होंगे यार पेपर कैसा आएगा, कैसा कर पाऊंगा, मैंने जो तैयारी करी है वो सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, कैसे होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होते हैं और खासकर उन बच्चों के मन में डाउट होते हैं जो पहली बार टाइम का पेपर देंगे। ठीक है, तो मैं उनके लिए बता दूं सबसे पहले आपको कि घबराना नहीं है, बिकॉज घबराने से कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है ना। क्या बोला मैंने कि घबराने से कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। यदि आप एंशियस हो जाएंगे, यदि आप घबराने लगेंगे, टेंशन में आ जाएंगे, तो इस बात का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सामने वाली जो चीज़ है जिसको लेकर आप परेशान है वो आसान हो जाएगी। आसान दोस्तों तभी होगी जब आप उस चीज़ के मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले तो आप पैनिक करना बंद कर दीजिए और आप ये सोचिए कि आपने जितना पढ़ा है या आपने जितनी तैयारी करी है वो दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत अच्छी तैयारी कर रही है, आप दूसरों से ज़्यादा होशियार है और आप दूसरों को अच्छे से बीट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस, ये मोरल नहीं आएगा कि हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो एग्जाम क्रैक होने वाला है नहीं। तो सबसे पहली मेंटेलिटी बच्चों यही है कि आपने जो प्रिपरेशन करी है बहुत अच्छी करी है। स्टिल यू हैव 30 डेज। इन 30 डेज में, इवन मोर देन 30 डेज, इन 30 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वही बताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। वीडियो को छोटी रखेंगे और आप इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के दरमियान जो कि पहली बार कम से कम टायर 2 का एग्जाम देंगे, क्योंकि उनको एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है टायर 2 का पहली बार एग्जाम। क्योंकि ठीक है, टायर 1 हो सकता है आपने 2-3 बार में अटेम्प्ट करके निकाला हो, बट टायर 2 पहली बार ही होगा। तो क्या चीज़ें होती है टायर 2 में और किस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं टायर 2 का। तो हमें पता है टायर 2 बेसिकली 2 एग्जाम होते हैं। तो टाइप 2 में 2 एग्जाम होते हैं बेसिकली। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 200 नंबर का और इंग्लिश में दोस्तों 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 400 नंबर आपके टायर 2 में बनते हैं। और यदि आपने अभी तक तैयारी करी है तो आपको ये एहसास हो गया होगा कि इसकी कितनी वेटेज है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है। तो लास्ट के 30 डेज में आपने जो भी कुछ चीजें पढ़ी हैं बहुत अच्छा किया है आपने, और आपको उन्हीं चीज़ों को अब कैरी फॉरवर्ड करना है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में अब आपको कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी है। नहीं पढ़ने से दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं आप उनको वेल रिवाइज करिए, उनको वेल ऑर्गेनाइज करिए, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे आप उन चीज़ों को एक बार गो थ्रू हो पाए। ठीक है, क्योंकि जब आपके खुद के बनाए हुए नोट्स स्कैटर्ड होने लगते हैं तो फिर लास्ट मोमेंट पे आपको याद आती है कि यार मैंने इस चीज़ से कहीं लिखी थी बट आई मिस दैट थिंग। तो आपने कहाँ लिखी थी आपको पता होना चाहिए। सिंक्रोनाइज करना शुरू कर दीजिए लास्ट में अपनी चीज़ों को, और जब लास्ट मोमेंट आएगा, लास्ट का एक हफ्ता बचेगा, 3-4 दिन बचेंगे, तो वो सिंक्रोनाइजेशन आपके दोस्तों बहुत काम आएंगे। ठीक है, मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ कि 30 डेज में आप चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना शुरू कर दीजिए। आपके जो नोट्स हैं उनको बनाना शुरू कर दीजिए। मतलब आप यदि आपने बना रखे हैं तो उनको स्टेपल करना, इनको एक फाइलिंग करना शुरू कर दीजिए। या फिर यदि आप चाहते हैं कि मैं खुद से रिवाइज करके या खुद से हाथों से लिखना चाहूँ नोट्स, तो लिख लीजिए। स्टिल यू हैव टाइम, क्योंकि कुछ भी नया करने का टाइम नहीं है। अब सिर्फ इतना टाइम है कि आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाए या अल्टीमेटली रिवाइज कर पाए।
मैथमेटिक्स में, एप्टीट्यूड में एक्सेल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको एक सवाल को कम से कम 10 बार करना है, ठीक है, 10 बार करना है। और तरीके आप कोशिश करिए कि ना बदलें, क्योंकि जब आप तरीके बदलने लगते हैं तो दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है। तो कोशिश करिए कि जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उस टीचर को फॉलो करिए, उसके तरीकों को फॉलो करिए, उसके नोट्स को फॉलो करिए एंड अल्टीमेटली लास्ट के 30 डेज में आप चीज़ों को रिवाइज करिए। पहली बात तो ये है, और अपने नोट्स को सिंक्रोनाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट के 3-4 दिन में काफ़ी ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आप लास्ट के 30 डेज में आप अपने मार्क्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। यदि आप अपने मार्क्स को, मान लेते हैं कि आप मॉक पेपर दे रहे होंगे मैथ्स में, यदि आपके अभी 130 140 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप किस तरह से अपने मार्क्स को 160 170 तक लेके आ सकते हैं, या फिर इंग्लिश में भी आप अपने मार्क्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा और आप ध्यान से सुनना कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको आप सारे के सारे पेपर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ईमानदारी से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। पीडीएफ्स का प्रिंट आउट ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन में लगे रहेंगे तो मोबाइल फ़ोन में 2 घंटे का काम 4 घंटे में होता है, तो आप पेपर को प्रिंट आउट करा लीजिए और पर डे एक पेपर को सॉल्व करिए, ईमानदारी से सॉल्व करिए। ये सोच के सॉल्व करिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और यदि ये सवाल एग्जामिनेशन हॉल में आएगा तो मैं किस तरह से करूँगा और कितनी जल्दी करूँगा। अल्टीमेटली आपको अपने आप को ही प्रूफ करना है, ठीक है। खुशी दोनों तरफ होगी, यदि आप सक्सेसफुल होंगे तो आपको होगी, और यदि नहीं होंगे तो आपके पड़ोसियों को होगी। तो यदि आप ये चाहते हैं कि खुशी आपको हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना किसी रहबर ना किसी राह गुजर से निकलेगा, तुम्हारे पैर का कांटा तुम्ही से निकलेगा। तो आपको ही मेहनत करनी है यदि आपको सक्सेसफुल होना है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि पर डे एक मॉक पेपर जरूर लगाइए, इवन एक पेपर चाहे तो आप मैथ का लगाइए चाहे तो इंग्लिश का लगाइए, बट यदि आपके पास समय है तो आप 2 घंटे सुबह को मैथ्स का, 2 घंटे शाम को इंग्लिश का भी लगा सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी या विल के ऊपर है, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा ऑल्टरनेट डेज पे एक इंग्लिश एक मैथ, एक इंग्लिश एक मैथ, इस तरह से करेंगे तो भी चीज़ें आपके लिए देखना मतलब 15-20 दिनों में आपको एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है। पहली बात तो यह है कि ईमानदारी के साथ में ये मान के चलिए कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है और कैसे मेरे नंबर आएंगे, वो सब चीज़ें यहाँ से आपको पता चलेगी। दूसरी बात क्या होगी कि जब आप पेपर को सॉल्व कर लोगे, 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के मान लो आप कर रहे हैं, 2 घंटे में आपको निपटाने हैं, उसके बाद उनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। एनालिसिस से आपको क्या बेनिफिट होगा कि जो क्वेश्चन आपको लगता था कि आपकी तरफ से सही है बट वो गलत हो गया, तो उसको देखिए कि गलत कहाँ पे हुआ, और जब वो क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन आपको आगे वाले मतलब आने वाले टाइम में देखने को मिले तो गलत ना हो, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि पेपर का एनालिसिस करिए, और पेपर का जो वेटेज है, तीसरी बात वेटेज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि स्कोरिंग है, बूस्ट कर सकते हैं आपके स्कोर को। तो उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से एक बार प्रिपेयर करना, रिवाइज करना है, और उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आप एटलीस्ट गलत ना करें, इस बात की श्योरिटी रखिए। जो भी चैप्टर आपको आसान लगते हैं कम से कम उस चैप्टर के तो सवाल आप गलत ना करें, इस बात की श्योरिटी रखिए। चाहे सवाल हल्का है चाहे सवाल टफ आए, आपको इस बात को मेक श्योर करना है कि यदि इस चैप्टर से सवाल आएगा तो मेरा सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप सारे के सारे क्वेश्चन ही करिए 200 में से 200 यदि आप कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप अपना एक टारगेट बनाइए कि कम से कम मुझे 170-180 नंबर अटेम्प्ट करने हैं, 180 नंबर लाने हैं। उनके लिए दोस्तों आपको पता है कि मेहनत तो अल्टीमेटली करनी ही पड़ेगी, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि मेहनत आपको अल्टीमेटली करनी पड़ेगी। और आप ये सोच के चलिए कि मुझे दूसरों से आगे बढ़ना है, दूसरों को बीट करना है, ठीक है। दूसरों को बीट करने के लिए उनसे ज़्यादा चीज़ें आपको आनी चाहिए, देन ओनली यू कैन बीट द एग्जामिनेशन। इस बार एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एसएससी ने सिर्फ एक ही दिन एग्जाम करा रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे बच्चों के लिए, क्योंकि इस बार इक्वलेंट टू ऑल है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन पेपर का डिफिकल्टी लेवल कुछ और होगा, दूसरे दिन कुछ और होगा, तीसरे दिन कभी महालल्लू पेपर आ गया, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक ही दिन पेपर है, सबके लिए बराबर चांसेस है, फेयर चांसेस है, और इस बात की डिमांड काफ़ी टीचर्स भी और काफ़ी स्टूडेंट कम्युनिटी कर रही थी पुराने सालों से। जो टाइप का पेपर है एक ही दिन होना चाहिए, तो एसएससी ने फाइनली आपकी बात सुन ली है, और इस बार जो पेपर है दोस्तों एक ही दिन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, अपने नोट्स को रिवाइज करिए, सिंक्रोनाइज करिए, डेली एक मॉक पेपर लगाइए, मॉक पेपर का एनालिसिस करिए, और जो आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करिए, ठीक है। यदि आप उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आप एक तरह से प्रैक्टिस
जब आप करेंगे एक चीज़ की शानदार तरीके से अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आपके सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यही आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है लास्ट के 30 दिनों में कि अल्टीमेटली आपको एक मॉक पेपर तो लगाना ही लगाना है। थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बात कर लेता हूँ। इंग्लिश में दोस्तों जो वोकेबलरी सेक्शन है जहाँ पर अपने मार्क्स आप 100% सिक्योर कर सकते हैं, लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, और एंटोनिम सिनोनिम का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और वो आते हैं इसमें इडियम फ्रेजेस हो गए, और ग्रामर के रूल्स हो गए। क्योंकि ग्रामर के जो एरर एंड ओमिशन होते हैं वो लॉट फेयर के उन्हीं रूल्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जो ऐसे रूल्स हैं, चाहे तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा 100 गोल्डन रूल्स के ऊपर, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। यदि आप मुझे बोलेंगे तो आप मुझे कमेंट करते हैं ना, तो मैं आपको 100 ऐसे ग्रामर के रूल्स बताऊंगा जिसके ऊपर मतलब साइकिल वे में फ्रीक्वेंसी एरर आते हैं। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव इन पर थोड़ा सा विशेष तौर पर फोकस करिए, क्योंकि 20-20 सवाल भी यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव है 40 नंबर बहुत होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, और इन्हीं बातों के ऊपर यदि आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में सक्सेसफुल होंगे। और स्पेशली जो पहली बार दोस्तों बच्चे टाइप 2 का एग्जाम दे रहे हैं इस वीडियो को जरूर से फॉलो करिए, जो मैंने बोला है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला है, और उन सारे बच्चों के वीडियो शेयर कर दीजिए जो कि पहली बार कम से कम टाइप 2 का एग्जामिनेशन देंगे, या फिर उन बच्चों के लिए भी आप शेयर कर सकते हैं जो कि टाइप 2 का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। तो इसी उम्मीद और उत्साह और उमंग के साथ में कि आप अपने आने वाले टाइम में बेहतर से बेहतर करेंगे, और आपकी जो डिजायर्ड जॉब है आप उसको पाके रहेंगे, इसी जुनून और इसी उत्साह के साथ में मैं आपसे साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और जिंदगी चलते रहने का नाम है। ठीक है, यदि आप मान लेते फेल भी हो जाते हैं एग्जाम में तो इट डजंट मीन कि लाइफ एंड्स। लाइफ तो दोस्तों चलते रहने का नाम है, तो उसको चलाते रहिए, कोशिश करिए कि इसके बाद क्या और इसके बाद क्या। ठीक है, यदि आप यही सोच लेंगे कि यार इसके बाद कुछ नहीं है तो डेफिनेटली ये ठीक नहीं है, और आपकी परिस्थिति और भी बेकार हो जाएगी। ठीक है, परिस्थिति बदलना ना बदलना आप ही के ऊपर है, आपको पहले मनोस्थिति बदलनी पड़ेगी। मन की स्थिति यदि आपकी स्ट्रांग है तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है दोस्तों जो आपके लिए असंभव लग सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगेगी, यदि आप इसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको फायदा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।